Morning student, class 9th. Today we'll study the supplementary book in English that is called Moments. We have the chapter In the Kingdom of Fools. Do you know it is a Kannada folk tale which has been translated by A.K. Ramanujam. Now we'll read about the story. Here we will see that especially the story is concerned or centralized towards the foolish king, where in his court different types of people mostly comes and just complain about the single case, that is theft. Here the complaint for theft by the house owner is an old merchant, but there are a lot of character who are also involved in a single verdict, that is theft. Now अब हम एक ऐसी कहानी पढ़ेंगे बच्चे जिसमें मूर्खों की नगरी यानी मूर्ख का राज्य नाम से है, जिसमें सारे लोग मूर्ख ही मूर्ख हैं। कहा जाता है कि उस नगर में लोग दिन भर सोते थे और रात भर काम करते थे। बड़े अजब लोग थे। यहाँ पर ऐसे मूर्ख थे कि कोई बुद्धिमान वहाँ आ जाए तो बेचारे वो भी मूर्ख बन जाते थे। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है कि एक विद्वान गुरुजी अपने होशियार शिष्य के साथ आकर उस मूर्ख नगरी का काया पलट कर देते हैं। चलिए हम स्टोरी समझते हैं। स्टोरी के बारे में सबसे पहले देखा जाए कि इस स्टोरी में एक कंप्लेन है राज दरबार में, यानी मूर्ख के नगर में राजा मूर्ख के दरबार में एक कंप्लेन आती है जो एक चोरी के बारे में है। और चोरी है जो मकान मालिक हैं वो बता रहे हैं, जो एक पुराने मर्चेंट हैं, उन्होंने अपने घर के अंदर हुई चोरी के बारे में जिक्र किया है। उस चोरी की कथा में बहुत सारे कैरेक्टर हैं। सबसे पहले तो एक मर्चेंट है, एक ईंट जोड़ने वाला मिस्त्री है, डांसर है, सुनार है, बूढ़ा अमीर व्यापारी है, गुरुजी हैं होशियार विद्वान, उनके समझदार शिष्य हैं, मूर्ख राजा और मूर्ख मंत्री है। नाउ लेट्स स्टडी द स्टोरी। इन द किंगडम ऑफ fools. Both the king and the minister were idiots. They didn't want to run things like other kings, so they decided to change night into day and day into night. They ordered that everyone should be awake at night, till their fields and run their business only after dark, and go to bed as soon as the sun came up. Anyone who disobeyed would be punished with death. The people did as they were told for fear of death. The king and the minister were delighted at the success of their project. One day a guru and his disciple arrived in the city. It was a beautiful city. It was broad daylight, but there was no one about. Everyone was asleep, not a mouse stirring. Even the cattle had been taught to sleep by day. The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. अब ये घटना है मूर्ख राज्य की, जहाँ राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख थे। वे अन्य राजाओं की भांति, अन्य देशों की भांति कार्य का संचालन नहीं करते थे, बल्कि वहाँ दिन को रात में तथा रात को दिन में बदलने का आदेश जारी किया गया था। इसलिए ऐसा कहा गया था कि उस मूर्ख देश में मूर्ख राजा के द्वारा दिया गया आदेश जो व्यक्ति नहीं मानता उसे मृत्युदंड दी जाती थी। ऐसे में हर व्यक्ति हर रात को जाग जाता, खेतों पर काम करने लगता और अंधेरे होने के बाद
सुबह होते ही अब सूर्योदय होने के साथ साथ सोने का कार्य करने लगता था। कोई भी व्यक्ति जो आदेश का उल्लंघन करता उसे मौत की सज़ा मिलती थी। लोगों ने मौत के भय से ऐसा ही किया। राजा और मंत्री अपनी योजना की सफलता पर बड़े खुश हुआ करते थे। एक दिन की घटना है। एक बहुत ही विद्वान गुरुजी अपने समझदार शिष्य के साथ नगर में पधारे। नगर बहुत सुंदर लगा उन्हें। पूरा दिन रोशनमान था, शांत था, कोई नहीं दिख रहा था, हर कोई सोया हुआ नज़र आ रहा था। यहाँ तक कि चूहा भी इधर उधर नहीं घूम रहा था। और तो और मानो ऐसा लग रहा था कि जानवरों को भी दिन में सोना सिखा दिया गया। दोनों अजनबी व्यक्तियों ने चारों ओर घूम घूम कर देखा, बड़े विस्मय हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। शाम तक वे भटकते रहे। तब अचानक शाम होते ही सारे नगर में लोग जाग गए और अपने रात्रिकालीन काम धंधे में लग गए। The two men were hungry. Now that the shops were open, they went to buy some groceries. To their astonishment, they found that everything cost the same, a single dudu. Whether they bought a measure of rice, a bunch of bananas, it will cost a dudu. The Guru and his disciple were delighted. They had never heard of anything like this. They could buy all the food they wanted for a rupee. ये भी अद्भुत कहानी थी। दोनों व्यक्ति मूर्ख थे। अब चूँकि दुकानें खुल गई थी, वे सब्जियां खरीदने के लिए यहाँ घटना में बताया जा रहा है कि जो शिष्य और गुरु जो शहर में आए थे, बेचारे बहुत भूखे थे, भूख के कारण बेहाल थे। इसलिए वो रात में दुकान को ढूंढने के लिए निकल पड़े कि कहाँ पर सामान मिलेगा, कहाँ अनाज पानी मिलेंगे, कहाँ सब्जियाँ मिलेंगी। और उन्हें आश्चर्य भी हो रहा था। पर सबसे ज़्यादा आश्चर्य उन्हें ये लगा कि जब वो चीज़ों की कीमत को पता किया तो पता चला बहुत सारे चावल इकट्ठे अथवा बहुत सारे केला, सब्जियां, कुछ भी हो, केवल 1 रुपये अर्थात वहाँ की करेंसी 1 डुडू थी, उतना ही मिल जाता। अब तो गुरु और शिष्य का खुशी का ठिकाना नहीं हुआ। अपने सारी ज़रूरत की चीज़ें मात्र 1 डुडू में अर्थात 1 रुपये में खरीद लिया। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay there. This is no place for us. Let's go, he said to his disciple. But the disciple didn't want to leave the place. Everything was cheap here. All he wanted was good, cheap food. The Guru said, they are all fools. This won't last very long, and you can tell what they will do to you next. But the disciple wouldn't listen to the Guru's wisdom. He wanted to stay. The Guru finally gave up and said, do what you want. I am going, and left. The disciple stayed on, ate his fill every day, bananas and ghees and rice and wheat, and grew fat like a street side sacred bull. अब ये कथा आगे होती है कि क्योंकि ये लोग भूखे प्यासे थे तो बहुत सारा चीज़ें इकट्ठा करके भर पेट खाया। खाने के बाद गुरुजी एहसास करने लगे, अरे भाई ये तो मूर्ख राज्य है, शायद यहाँ आगे ठहरना खतरे से खाली नहीं है। ऐसा करते हैं, यहाँ से हम लोग चलते हैं। परंतु ये क्या, शिष्य तो बहुत मज़े में था, उसे 1 ही रुपये में सब मिल जाता। घी, चावल, दूध, चिड़िया, चाना, सब्जी सब कुछ मिल रहे हैं। खा खा के बहुत मोटा हो गया, बड़ा खुश होने लगा। गुरुजी तो गुस्से में बोले कि तुम यहीं रहो, मैं तो चलता हूँ। और इस तरह से वह होशियार, विद्वान, समझदार गुरुजी बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य करते हुए सलाह दिया कि देखो भाई, तुम ठहरना चाहते हो तो ठहरो, परंतु मैं नहीं ठहर सकता, तुम यहीं रहो, मैं तो जाता हूँ। इधर यह शिष्य कम पैसे में अधिक चीज़ पाकर खा खा कर इतना मोटा हो गया
कि मानो सड़क पर घूमता हुआ बैल जैसा, सांड जैसा व्यक्ति दिख रहा हो। अब one bright day, a thief broke into a rich merchant's house. He had made a hole in the wall and sneaked in, and as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. His brother ran to the king and complained, "Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, wall fell on him and killed him. This merchant is to blame. He should have built a good, strong wall. You must punish the wrongdoer and compensate the family for his justice." अब आइए कहानी सुनते हैं। एक दिन की बात है, एक चोर किसी अमीर व्यक्ति के घर में घुस गया चोरी करने के उद्देश्य से, परंतु ये क्या, कमज़ोर दीवार में छेद करते ही वह पूरी दीवार लूटने की माल इकट्ठा कर चुका था, जहां उसी के ऊपर दीवार वो गिर गई। दीवार गिरते ही, दीवार ढहते ही वो चोर वहीं मर गया। अब क्या होता है, उसका भाई, चोर का भाई भागता हुआ राजा के पास आता है और शिकायत करता है कि महाराज, मेरा भाई अपना पुश्तैनी धंधा में, अर्थात वो चोरी करने को पुराना धंधा पुश्तैनी धंधा मानते हैं, कि उस धंधा में चोरी करने के दरमियान मारा गया, क्योंकि जो दीवार कमज़ोर थी वो गिर गई। इसके लिए आपसे निवेदन है कि वह व्यापारी का घर जो कमज़ोर दीवार बनवाया था, जिसने दीवार कमज़ोर बनाई, जिसकी वजह से मेरा भाई मारा गया, उस व्यापारी को दोषी करार करते हुए उसे आवश्यक दंड दें और मेरे चोर भाई के परिवार को क्षति पहुंचाए। क्षति जो मिली है उसका अन्याय के अगेंस्ट कुछ चीज़ें उसको भरपाई कराई जाए। The king said, "Justice will be done, don't worry," and at once summoned the owner of the house. When the merchant arrived, the king questioned him, "What's your name?" "Such and such, your highness." "Were you at home when the dead man burgled your house?" "Yes, my lord, he broke in and the wall was weak. It fell on him." The accused pleads guilty. "Your wall killed this man's brother. You have murdered a man. We have to punish you." "Lord," said the helpless merchant, "I didn't put up the walls really. The fault of the man who built the wall. He didn't build it right. You should punish him." "Who is that?" "My lord, this wall was built in my father's time. I know the man. He is an old man. Now he lives nearby." The king sent out messenger to bring the bricklayer who had built the wall. They brought him tied hand and foot. "You there? Did you build this man's wall in his father's time?" "Yes, my lord, I did." "What kind of a wall is that you built?" "It has fallen on poor man and killed him. You have murdered him. We have to punish you by death." इस तरह से राजा के पास जब चोर का भाई न्याय मांगने आया था, परंतु वहाँ पर जिस मकान का मालिक यह कहने के लिए आया कि महाराज मेरी गलती नहीं है, अब उसने इस सारी बातें जब आगे बताई तो राजा बोलते हैं, ठीक है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें भी न्याय मिलेगा। और तुरंत उस घर के मालिक को बुलाओ। घर के मालिक अर्थात व्यापारी को बुलाया गया था। व्यापारी से पूछा गया, भाई तुम्हारा क्या नाम है? उस व्यापारी ने सब कुछ बता दिया और उसने कहा भी कि देखिए महाराज, मेरे घर में चोरी करने जो चोर आया वो मारा गया, दीवार गिर गई थी, परंतु दीवार मैंने नहीं बनाया था। एक मिस्त्री है, राज मिस्त्री, जिसने मेरे बूढ़े पिताजी के टाइम बना था। मेरे पिताजी तो है नहीं, परंतु वह राज मिस्त्री बूढ़ा हो चुका है, वह आसपास ही कहीं रहता है। अब राजा ने आदेश भिजवाया सिपाही को कि उस राजमिस्त्री को बुलाया जाए। राजमिस्त्री को बुलाया गया, उसके हाथ पैर बांध दिए गए। उसे बुलाकर पूछा गया कि क्या तुमने इस व्यापारी के घर की दीवार बनाई थी? उसने हामी भरकर स्वीकार किया कि हाँ महाराज, मैंने ही बनाया था और वो दीवार बनाकर
हम देने वाले में से एक हैं। राजा ने कहा, देखो भाई, तुमने उस दीवार को कमज़ोर बनाया। उस मर्चेंट के दीवार को कमज़ोर बनाने के एवज में उस घर में जो चोरी करने व्यक्ति गया वो मारा गया। इस तरह से तुमने उसकी हत्या की, मुझे तो भाई तुम्हें सज़ा देनी पड़ेगी। वो आदमी बहुत डर गया। बिफोर द किंग could order the excursion, the poor bricklayer pleaded, please listen to me before you give your order. It is true, I built this wall and it was no good. But that was because my mind was not on it. I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling, and I couldn't keep my eyes on my mind and the wall I was building. You must get the dancing girl. I know where she lives. You are right. The case depends. We must look into it. It is not easy to judge such complicated case. Let's get that dancer where she is. The dancing girl, now an old woman, came trembling to the court. Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? Yes, my lord, I remember it very well. So you did walk up and down with your anklets jingling. You were young and you distracted him, so he built a bad wall. It has fallen on a poor burglar and killed him. You have killed an innocent man. You will have to be punished. अब राजा के आदेशानुसार राजमिस्त्री के कहने पर एक सज़ा की बात आगे बढ़ती है। राजा से राजमिस्त्री काफ़ी निवेदन करता हुआ कह रहा था कि महाराज, मेरी बात कृपया सुन ली जाए। मैं जब दीवार बना रहा था तो दीवार कमज़ोर बन गई। इसका कारण यह था कि मैं अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाया। काम पर ध्यान नहीं देने के पीछे एक नर्तकी थी। जो नर्तकी पायल पहनकर सड़क पर आती और जाती थी, जिसकी आवाज़ सुनकर मेरा ध्यान भटक गया और मैं उस दीवार को मजबूत की जगह कमज़ोर बना दिया, अर्थात वो दीवार कमज़ोर बन गई। अब क्या हुआ, वो दीवार कमज़ोर बन गई तो कमज़ोर दीवार फिर उस चोर के ऊपर गिर गया, चोर मारा गया। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। राजा ने कहा कि बिल्कुल सही बोल रहे हो, अब उस नर्तकी को बुलाया जाए जिसे पनिशमेंट दी जाएगी। राजा बहुत ऊंची आवाज़ में नर्तकी से पूछा कि क्या तुमने अपने यौवावस्था में सड़क पर आते जाते पायल पहनकर डांस करते हुए, पायल बजाते हुए गई हो, क्रॉस की हो? उसने हामी भरा कि हाँ महाराज, मैंने ऐसा किया है। इसके पहले राजा ने कहा, देखो, तुम्हारी वजह से जब तुमने पायल बजाते हुए, घुंघरू बजाते हुए सड़क पर आना जाना किया तो तुम्हारे ऊपर दृष्टि आने से वह राजमिस्त्री का ध्यान भटक गया और उसने गलत दीवार बना दी, कमज़ोर दीवार बना दी, और वो कमज़ोर दीवार एक बेचारा पुअर चोर के ऊपर गिर गया। वह निर्दोष चोर मारा गया और तुम्हें सज़ा मिलेगी, ऐसा राजा ने कहा। She thought for a minute and said, My lord, wait. I know now why I was walking up and down that street. I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. He was a lazy scoundrel. He had made so many excuses, said he would give it now and would give it then, and so on all day. He made me walk up and down to his house a dozen times. That was when the bricklayer saw me. It's not my fault, my lord. It is damned goldsmith fault. अब जब राजा ने नर्तकी को डांटा, सज़ा के लिए फटकारा, तो वो नर्तकी बेचारी दुखी होकर कहने लगी कि भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं महाराज। मैं उस गली में आना जाना बार बार इसलिए कर रही थी क्योंकि मैंने एक सुनार को आभूषण बनाने के लिए दिया था, सोना। कुछ सोना देने के लिए बाद जब उसने कहा कि ठीक है भाई, मैं अब तुम्हारा यह सोने का बना हुआ आभूषण जल्दी दे दूँगा, परंतु वह सुनार बहुत आलसी और दुष्ट था। वह अनेक बहाने बनाया करता।
रोज़ कहता अभी दे रहा हूँ, और प्रत्येक दिन अभी दे रहा हूँ करके थोड़ी थोड़ी देर बाद बुलाता, जिसके कारण मुझे दर्जनों बार उस घर पर आना और उसी सड़क से जाना पड़ता, जिसके कारण मेरे पायल बजते, और पायल बजने से उस राजमिस्त्री की निगाहें इधर उधर गई, ध्यान भटका और उसने गलत दीवार बना दी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है महाराज। महाराज, गलती तो उस सुनार की है। द किंग्स bailiffs, poor thing, she is absolute right, thought the king, weighing the evidence. We have got the real culprit at last. Get the goldsmith where he is hiding at once. अब राजा ने कहा कि भाई देखो, अब लगता है ये नर्तकी की गलती नहीं है, सही अर्थ में वह सुनार ही दोषी है, जिसे बुलाया जाए, और अब मैं उस सुनार को ही सजा दूंगा। स्टूडेंट, अब ये स्टोरी एपिसोड 1 की पूरी हुई। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की कहानी को समझेंगे कि आगे घटना क्या घटती है, राजा अंततः किसको सज़ा देते हैं। अब इसे हम नेक्स्ट क्लास में बाकी की स्टोरी समझेंगे।